यानी मेरी बातें जिसको समझ में आ जाए वो हंस दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आए वो भी हंस दीजिएगा, नहीं तो बगल वाले को पता चल जाएगा कि आपका देर से काम करता है। पहले क्या होता था कि पहले के जो विद्यार्थी होते थे वो अपने टीचर को दोनों हाथों से पैर छूकर प्रणाम करते थे। आजकल का जो स्टूडेंट है वो एक हाथ से घुटना छूकर प्रणाम करते हैं। पहले के जो लड़के होते थे वो क्या करते थे, उनको वो इसलिए झुक जाते थे क्योंकि उनके मन में जो है टीचर के प्रति बहुत ज्यादा कद्र होता था। आजकल के जो लड़के हैं मुझे लगता है उनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मुझे ऐसा अभी घुटना छूकर प्रणाम करते हैं, कुछ दिन के बाद पेट छूकर प्रणाम करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब सर के भी सर पे हाथ रख के प्रणाम करके निकल जाएंगे और सर भी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं माथे पे, पता ही नहीं चला कौन प्रणाम कर रहा है कौन आशीर्वाद दे रहा है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने बच्चों को या अपने सगे संबंधियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? हाँ तो डॉक्टर बताइएगा कितने लोग हैं? हाँ तो तुम कोशिश कर रहे थे ना, एक है सर सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, अच्छा हुआ है बाल विवाह पर रोक लग गया, वरना लड़का हाथ से निकल गया होता अभी तक। चलो अच्छा अभी से अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी चाहते हैं? सरकारी नौकरी कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाकर बताइएगा। गुड, ये संख्या अच्छा है। ऐसे भी रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा सरकारी विद्यालय में कोई नहीं पढ़ना चाहेगा लेकिन सरकारी नौकरी लेना हर कोई चाहेगा। कुछ लड़कियों ने सरकारी नौकरी के बाद पे जो है हाथ नहीं उठाया। हाँ इनको भी पता है इनके लिए कोई ना कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर ही रहा होगा। बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सारी फैसिलिटी देने के बावजूद भी लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं। मैं भी गया अपने भांजे के एडमिशन के लिए, तो मैंने पूछा सर जो है मेरे भांजे का एडमिशन करवाना है क्या लगेगा? बोले 1 लाख रुपए लगेगा, ये फॉर्म लीजिए भर दीजिए। मैंने कहा हो गया? बोले नहीं काम तो अब शुरू हुआ। मैंने कहा अब क्या काम शुरू हुआ? बोले जूता हमारे यहाँ से खरीदना होगा, उसका पैसा देना होगा, जूता हमारे यहाँ से खरीदना होगा, हमारा होगा हम देंगे। मैंने कहा ओके। बोले कॉपी किताब कलम सब हमारा होगा हम देंगे। मैंने कहा ठीक है। बोले यूनिफॉर्म हमारा होगा हम देंगे। मैंने कहा वो भी ठीक है। बोले टाई तक हमारा होगा हम देंगे। हमने कहा बच्चा हमारा होगा या वो भी आप ही देंगे? फिर मैंने कहा अच्छा सर क्या क्या देना होगा? बोले जो भी चीजें हैं यूनिफॉर्म हमारा होगा हम देंगे, जूता हमारा होगा हम देंगे, ये हमारा होगा ये हम देंगे, इस तरह से बोले जा रहे थे। मैंने कहा सर वो सब तो ठीक है, पढ़ाई का क्या? बोले उसके लिए कोई अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन करवा दीजिए बच्चे का। आज अगर प्राइवेट टीचर ना हो तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चा फेल हो जाएगा, आधे से ज्यादा बच्चा जो है ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि स्कूली शिक्षा के अलावा आप देख लो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा हो या स्कूल में प्राइवेट स्कूल में, फिर भी वो प्राइवेट ट्यूशन जरूर ले रहा होगा। तो उन टीचर के लिए एक बार ताली बजाइए जो कम बजट में आपको इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। पहले के जो विद्यार्थी थे उनमें 5 लक्षण थे, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षणम। अब के विद्यार्थी के भी 5 लक्षण है लेकिन बदल गए। अब हो गया एडल्ट वेब सीरीज चेष्टा, इश्क ध्यानम, कुंभकर्ण निद्रा तथैव च पबजी हारी, गुटका बोतल धारी। विद्यार्थी 5 लक्षणम। पहले की लड़कियां पढ़ाई करते करते कपड़े सिल लेती थी, आजकल की लड़कियां पढ़ाई करते करते सेल्फी लेती हैं। अच्छा पहले की लड़की ना कपड़े सिलते सिलते हाथ टेढ़ा कर लेती थी, मतलब इतना ज्यादा वर्क होता था कि हाथ अकड़ जाता था। तो पहले की लड़कियां कपड़े सिलते सिलते हाथ टेढ़ा कर लेती थी, आजकल की लड़कियां सेल्फी लेते लेते मुंह टेढ़ा कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां सेल्फी लेने में आगे हैं, लड़के भी फोटो खिंचाने में आगे हैं और उसके साथ खतरनाक कैप्शन लिखते हैं। कैप्शन क्या लिखेंगे? मैं धरती को आसमान से मिला दूंगा। इस भाई से एक भी हिसाब का जो है ना आंसर नहीं मिल रहा, और ये बोलेगा मैं धरती को आसमान से मिला दूंगा, मैं वो राउडी हूं जो दुनिया हिला दूंगा। लड़कियों को बहुत तरह के पोज देने आते हैं फूल के साथ या किसी भी तरह के पोज दे देती है, लड़कों को बेचारों को उतना पोज नहीं आता है। इस कैप्शन के साथ भाई ने ऐसा पोज डाला हुआ था। तो उसने क्या लिखा कि मैं धरती को आसमान से मिला दूंगा, मैं वो राउडी हूं जो दुनिया हिला दूंगा। इधर से सर का कमेंट गया, अगर कल होमवर्क करके नहीं आए तो पिछवाड़ा सुझा दूंगा। आप लोग वो होंगे जो होमवर्क बना के आते होंगे, मैं वो हूं जो देह हाथ मजबूत करके आता था। अभी क्या हुआ कि एक लड़की ऐसे ही होमवर्क करके नहीं आई तो उसकी फ्रेंड पूछी तुमने होमवर्क किया है? वो बोली नहीं। तो क्या करके आई हो?
बोली मेकअप। अच्छा, आप लोग इस बात पे बहस करते होंगे या आपस में बातें करते होंगे कि अगर आज होमवर्क नहीं बनाया है तो अगली बार बना लेंगे, या इस तरह से बना लेंगे, या ये कर लेंगे। मैं और मेरे कुछ दोस्त इस बात पे डिस्कस करते थे कि कैसे हाथ रखने पे चोट कम लगेगी। एक बंदा था हमारे कोचिंग में, वो मुझे बताता था, देखो जब सर के पास जाओ, जब मारने के लिए हाथ बोले निकालने, तो हाथ एकदम टाइट रखना, जैसे छड़ी पड़े तुरंत हाथ को ऐसे ऐसे करना, दर्द होगा ही नहीं। मैंने बोला बहुत सही। दूसरा लड़का बोला ऐसे दर्द थोड़ी कम होगा, देखो हाथ ढीला रखना, सर जैसे मारे ऐसे ऐसे करना। तीसरा वाला सर सबसे खतरनाक था, वो बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, हाथ टाइट रखो या ढीला रखो कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे ही सर मारे तुरंत लेके आओ, इस पर बैठ जाओ। दर्द एकदम नहीं होगा। तो उसमें आपस में तीनों में लड़ाई होने लग गई। हाँ, वो बोल रहा मेरी बात मानेगा, वो बोल रहा मेरी बात मानेगा। जो टाइट वाला था, जो हाथ टाइट रखने बोला था, वो बाद में जीत गया। तो किस बात पे जीता? तो वो बोला नहीं नहीं तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानोगे। उसने पूछा क्यों मानेंगे? बोला अब एक बात बताओ, कोचिंग में सबसे ज्यादा मार कौन खाता है? बोले तुम। तो बोले एक्सपीरियंस किसको होगा? बोले तुमको। तो मेरी बात मानो। तो इस चीज में भी एक्सपीरियंस था उसके पास। अच्छा, तो पहली बार ना मुझे मार खाने की एक्साइटमेंट थी, मैं मार खाने जाऊंगा जल्दी। एक दो लड़के थे लाइन में, मैंने कहा जल्दी इनको एक एक छड़ी देके हटाओ यार, मुझे बुलाओ जल्दी। तो बाद में जब मेरी बारी आई, मेरा नंबर आया, तो मैं पहली बार टाइट रखा, तो सर ने एक छड़ी दिया, मैंने तुरंत दबाया, लेकिन दर्द हुआ। दूसरी बार सर ने कहा हाथ निकालो, फिर इस बार मैंने ढीला रखा, तो सर ने फिर एक छड़ी दिया, मैंने ऐसे ऐसे किया, दर्द हुआ। सर बोले जाओ बैठो, मैं बोला ना। बोले क्यों? मैं बोला तीसरा बाकी है, वो तो आपको मारना पड़ेगा। सर बोले क्या? मैं बोला मारिए। बोले अरे हो गया। नहीं नहीं मारिए आप, ऐसे कैसे नहीं मारेंगे, आप पैसा देते हैं आपको, मारिए आप। तो जबरदस्ती उन्होंने मारा, मैं जाके बैठ के देखा, तीनों में दर्द हुआ भैया। ये तीनों लड़के जो मुझे समझाए थे, उनकी बारी थी। मैं बोला अब देखूं इनको। तब तक मैं सर का तो मिजाज गड़बड़ हो गया था। बोले दोनों हाथ निकालो। उन्होंने हाथ ऊपर किया, तीनों ने बोले बोर्ड के पास जाओ। बोर्ड पे गए और बोले उधर सट जाओ, चिपक गए। उसके बाद जो पिछवाड़ा पे मारा उनको, उनका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखा था इससे कम लगता है, इससे ज्यादा लगता है। तो मैंने वहां पे एक चीज नोटिस किया कि वहां पे कोचिंग के अलग अलग फी थे। एक का था 3000 रुपए, एक का था 1000। मैंने बोला 3000 इसी चीज का क्यों ले रहे हैं और ये 1000 क्यों ले रहे हैं? तो 3000 वाले ने कहा कि हमारे यहाँ फैसिलिटी है। अच्छा, कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया। जैसे मैं गया तो सर ने मुझे कहा आइए आइए देखिए हमारा कोचिंग, ये देखिए बाहर का आउटलुक। मैंने कहा अच्छा सर। बोले यहाँ पर से आप फोटो ले सकते हैं मस्त। मैंने कहा ओके। अंदर गए, बोले ये देखिए हमारा कुर्सी एकदम गद्देदार है, इस पर आप बैठ के देखिए। मैंने बैठा, बोले मजा आ रहा है? बोला हाँ सर अच्छा फील हो रहा है। बोले तब ये सब इसी सब का कीमत लिया जाता है ना। ये देखिए सनमाइका, इस पर जब आप हाथ रखेंगे स्मूथ आए है मजा आ जाएगा। मैंने कहा ओके सर। हल्का हल्का मधुर संगीत बजता रहे, ओए होए 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 क्या मजा आएगा। मैंने कहा ओके। और सर बोले ये देखिए हमारे यहाँ पंखा लगा हुआ है, और जब बहुत गर्मी पड़ती है ना तो हम एसी भी ऑन कर देते हैं। बताइए अब किस चीज की कमी है? मैंने कहा सर बस एक तकिया ले आइए। अगर विद्यार्थी तपेगा नहीं तो वो निखरेगा नहीं, ठीक है। ये इतनी सुविधाओं के साथ अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप सोएंगे, वहां पढ़ेंगे नहीं। आप सोचते होंगे कि यहाँ जाएंगे गर्मी लगेगी, सर के क्लास में गर्मी लगती है, आज नहीं जाते हैं कल जाते हैं, पसीने से भीग जाएंगे। तो एक बात बता दूं मेरे दोस्त, कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं, वो इतिहास बदल सकते हैं।